बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज है 5.2 डेफिनेट इंटीग्रल्स कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो इस जो है ना यूँ कह लें कि डेफिनेट इंटीग्रल्स को हम एवेल्यूएट करना सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। और इसमें कुछ 7 जर्नल थ्योरम्स हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स के रिज़ल्ट ऑब्टेन करेंगे। तो दो जर्नल थ्योरम्स में से 2 थ्योरम्स हमने आपके सामने लिखे हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो कि इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस है और सी ए और बी के इन बिटवीन कोई पॉइंट है तो दिस इंटीग्रल कैन बी ब्रोकन इन पॉइंट टू पॉइंट सी पे आप इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। एक जर्नल थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, दैट इज़ कि अगर आपके पास ये ए से बी तक कोई फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ए टू बी, और इसका जो प्रिमिटिव या इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का जो है ना, इसका यानी किसका ये डेरिवेटिव है, एफ ऑफ एक्स का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास ये एफ ऑफ एक्स आता है, राइट। तो कहते हैं कि अगर इस एफ ऑफ एक्स का प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स है तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल, यानी ये इंटीग्रल जो होगा ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल होगा, राइट। यानी ये जो कैपिटल एफ है ये स्मॉल एफ का इंटीग्रल है, एंटी डेरिवेटिव है या प्रिमिटिव कह सकते हैं। तो ये प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल है अगर कैपिटल एफ, तो इसका जो जब इंटीग्रेट आप कर लेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी ऑफ दिस फॉर्म एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये आपके पास जर्नल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, तो इसको आप देख लें। अच्छा जी, अब आपके पास ये एक फंक्शन है जिसको आपने 0 से लेकर 6 तक इंटीग्रेट करना है, बट ये जो एफ ऑफ एक्स है इट इज़ अ पीस वाइज फंक्शन। ये 2 पे फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, 2 पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो हम इसकी लिमिट को 2 पे ब्रेक करेंगे। पहला थ्योरम जो आपके सामने मैंने लिखा है वो इस पे अप्लाई करेंगे। 0 से 2 पे ब्रेक हो रहा है ना, तो 2 पे आप इस इंटीग्रल को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। देखें 0 से 2 एंड देन 2 से 6 तक हमने इस इंटीग्रल को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब x इज लेस देन 2, ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर 2 से पहले यानी 0 से 2 तक, इसके सामने जो फंक्शन है वो यहां पे आप लिखेंगे प्लस, और ये ग्रेटर वाला फंक्शन आप यहां पे चिपका देंगे। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, इसका हमने पहला थ्योरम अप्लाई कर दिया, राइट। तो अब इसके बाद हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे बाय सिंपल मेथड्स। तो ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल पावर में एक ऐड करेंगे, पावर से डिवाइड करेंगे, और 0 से 2 तक इसकी क्या है, लिमिट है। इसी तरह 3x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, और 2 से 6 तक ये करेंगे -2। 1 का इंटीग्रल x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 आउटसाइड आ जाएगा इंटीग्रल से, और 1 का इंटीग्रल x होगा। तो ये 2 से 6 तक आपने क्या कर दिया, इसको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को लगा दिया। तो ये आ गई x³ बाय 3, तो 0 से 2 एंड दिस इज व्हाट +3 बाय 2 को बेशक आउटसाइड लें, एक्स स्क्वायर 2 से 6 -2x 2 से 6। तो अब आपने लिमिट को कैसे इवेल्युएट करना है, ये अपर लिमिट पहले इधर x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, राइट। ये देखें पहले अपर लिमिट x की जगह पे तो 2 का क्यूब, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय ये 3 एज इट इज आ गया, इट इज सम कांस्टेंट। तो ये 3/2 और ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लाइकवाइज यहाँ पे x की जगह पे एक दफ़ा 6 पुट करेंगे, एक दफ़ा 2 पुट करेंगे, तो 6 - 2, तो यह आ गया 8/3 प्लस 3/2 36 - 4 -2 इंटू 4 आ गया। तो यह आ जाएगा 8/3 प्लस 3/2, तो दिस इज 32 माइनस ये 2 4 ज़ा 8, तो इसको कैंसिल करें ये 16 आ जाएगा। तो 8/3 48 आता है, ये माइनस तो 40 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट द रिक्वायर्ड। अच्छा, ये मॉड है आपके पास, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, तो इसको आप देखें कि इसका जो x की वैल्यू है, किस वैल्यू पे ये फंक्शन 0 हो जाता है, इसे 0 के इक्वल पहले लेट करें, तो x = 2 पे ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 पे 0 आ रहा है। और ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है -1 से 5 तक, तो -1 से अगर आप स्टार्ट करें, -1 0 1 2 3 4 5, तो इसमें 2 मौजूद है। तो अब इस इंटीग्रल को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा -1 से 2 तक,
यानी जिस पे ये 0 हो रहा है उस पर हमें ब्रेक करना पड़ेगा, और 2 से फिर 5 तक, राइट। तो ये हमने क्या कर दिया, फंक्शन को ब्रेक कर दिया -1 से 2 से 5 तक, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो आ रही है वो 2 पे 0 आ रही है, तो 0 जिस वैल्यू के अगेंस्ट आएगी उस पे हम इंटीग्रल को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अब जब मॉड खत्म करते हैं तो प्लस माइनस आता है, माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे पहले आप लिखेंगे और प्लस वाली वैल्यू आफ्टरवर्ड लिखेंगे, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या इंटीग्रल आएगा, इट विल बी x का इंटीग्रल x²/2 -1 से 2 -2 इंटू 1 है, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो x का -1 से 2 तक आ गया, राइट, प्लस x²/2 2 से 5 एंड -2x का 1 का x आ जाएगा 2 से 5। अपर माइनस लोअर लिमिट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपर माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह पे पहले 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर बाय 2 -2 इंटू 2 -1 प्लस 5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर बाय 2 -2 इंटू 5 -2 आ गया। तो दिस इज 4 -1 over 2 -2 into 2 plus 1 25 -4 over 2 -2 into 3। तो ये अब आ जाएगा आपके पास -3/2 3 2 ज़ा 6 प्लस 25 21/2 -6। इस सारे को आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो ये -3/2 प्लस 6 प्लस 21/2 -6, ये कैंसिल हो गया। बाकी एलसीएम ले लें तो आपके पास आंसर आई थिंक सो 9 आ जाएगा। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम है 0 से 3π/4। तो पहले इसको आप cos x को 0 के इक्वल पुट करें, तो x इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, तो ये x आपके पास आ जाएगा π/2। 3π/2 भी आता है बट वो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, तो सो हम वो वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। cos इनवर्स 0 π/2 होता है, या 3π/2 5π/2 7π/2, और ये नेगेटिव के साथ भी। लेकिन ये जो इंटरवल आपको गिवन है 0 से 3π/4 तक है, तो इस इंटरवल में सिर्फ उस तमाम वैल्यूज में से π/2 ही लाई कर रहा है, तो सो वी टेक जस्ट π/2 ओवर हेयर ड्यू टू दिस इंटरवल। अगर ये इंटरवल ना होता या 0 से इन्फिनिटी तक होता तो देन हम तमाम वैल्यूज को क्या करते हैं, यहाँ पे मेंशन करते, राइट। तो अब ये x इज इक्वल टू π/2 हमने ले लिया बिकॉज इट लाइज इन दिस इंटरवल जिस पे ये 0 के इक्वल हो रहा है। तो हम इसको इंटीग्रल को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे 0 से π/2 एंड देन π/2 से 3π/4 तक। अब देखें 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, राइट। 0 से फर्स्ट π/2 तक इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और π/2 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट, यानी π/2 से जैसे ही आगे मूव करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो 0 से π/2 इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सो cos भी पॉजिटिव होगा, तो वी विल राइट दिस एज प्लस cos x, राइट, प्लस। ये समझ आ गई बात की कि नहीं आई। तो इसमें हमने क्या किया, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि 0 से π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो सो जब मॉड ओपन करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि cos पॉजिटिव होता है, इसलिए हम प्लस का साइन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है जबकि cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे जब वैल्यू आप पुट करेंगे इसकी, तो माइनस के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट इज -cos x dx, राइट। तो इट इज -cos x dx। दिया गया 0 से π/2 cos x dx माइनस π/2 से 3π/4 cos x dx। cos का इंटीग्रल क्या होगा, sin x। 0 से π/2 माइनस cos का इंटीग्रल sin x π/2 से 3π/4। अब अपर माइनस लोअर लिमिट करें, sin π/2 माइनस साइन 0 माइनस साइन 3π/4 माइनस साइन π/2। तो साइन π/2 1 होगा, साइन 0 0, साइन 3π/4 यू कैन डिटरमिन दिस वैल्यू बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो साइन π/2 1 होगा।
राइट। तो ये आपके पास 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 आ गया, तो इट इज़ 2 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2, ये आंसर आ गया। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 2 की पावर n प्लस 1, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू ऑपरेट। इसको इवेल्युएट करना खासा मुश्किल दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर n आ रही है, पावर n को लेकर कॉज या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको इवेल्युएट करना इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो अब इसको अगर तो हम एनालिटिकल वे से या डायरेक्ट अप्रोच को यूज़ करने की कोशिश करेंगे इंटीग्रेशन की, तो हम काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में फंस सकते हैं। तो अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें हमने करना कुछ यूँ है कि ये सेकंड थ्योरम देखें, 0 से लिमिट है, 0 से पाई लिमिट है, तो 0 से पाई के लिए हम क्या करेंगे, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला या ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिन वाला थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। जस्ट हमने करना ये है कि इसमें जो आपके पास अपर लिमिट है, अपर लिमिट जो भी होगी उसको आपने क्या कर देना है, माइनस, उसमें से x को माइनस करके गिवन इंटीग्रल को लिख देना है, राइट। तो यू कैन सी कि हमने ये ओरिजिन की ट्रांसलेशन वाला थ्योरम अप्लाई किया है कि हमने ये जो अपर लिमिट है इसमें से x को क्या किया, माइनस। अच्छा जी, अब आपने ये क्या किया, थ्योरम अप्लाई कर दिया इसके ऊपर सेकंड वाला। अब इसके बाद आपने करना ये है कि जब भी कॉज में से या साइन में से पाई खत्म होता है तो बाहर एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये आपके पास माइनस कॉज एक्स की 2n प्लस 1 dx आ जाएगा, राइट। तो ये अब आपके पास एक्सप्रेशन आ गई है कि पाई को जब हमने यहाँ से गायब किया है तो ये बाहर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसको देख लें आप, कॉस पाई प्लस माइनस थीटा, इट इज़ माइनस कॉस थीटा, राइट। वो प्लस माइनस कॉस में जो एंगल के साथ साइन होता है वो क्या हो जाता है, आप जान सकते हैं कि वो ख़त्म हो जाता है। साइन में क्या होगा, प्लस माइनस थीटा, तो इसमें उलट हो जाएगा, माइनस प्लस साइन थीटा। प्लस माइनस है ना, तो प्लस के केस में बाहर माइनस आएगा और माइनस के केस में बाहर प्लस आएगा, राइट। तो ये आपने दो फार्मूलाज भी याद कर लेने। अब 2n प्लस 1 इट इज़ एन ऑड नंबर। कैसे ऑड नंबर है ये देखें, 2n जब भी किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 का डिवाइजर बन जाता है, मतलब इवन नंबर आता है। ऐसे तमाम नंबर जिन जो 2 से के मल्टीपल्स होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है कोई नंबर, तो ये इवन नंबर है। इसमें जब 1 प्लस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। तो किसी भी नंबर में, इवन नंबर में 1 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ऑड नंबर आता है। तो अब ये पावर ऑड है, ऑड अगर पावर होगी तो माइनस आउटसाइड आ जाएगा पावर में से, तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी, इट इज़ cos 2n प्लस 1 x dx, ये आ गया। अब इसको अगर आप गौर करें तो ये अगेन क्या बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है वही। तो इसको हम i से रिप्लेस कर देंगे यूजिंग 1, राइट। अब i को इस साइड पे लें तो i प्लस आई इज़ इक्वल टू 0, 2i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा जी, इसमें भी आपने सेम थ्योरम अप्लाई करना है। ये 0 से लिमिट है, 0 से जिनमें भी लिमिट है ना, पहले आप चेक करें कि इनमें ये थ्योरम अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। मतलब आप थ्योरम लगा के आपको कोई बेनिफिट होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप ये थ्योरम लाजमी यूज़ करें, इससे आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। 0 से जब भी किसी इंटीग्रल की लिमिट देखें तो आप थोड़ी सी तसल्ली कर लिया करें कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आप इसको अप्लाई करें तो आपका प्रॉब्लम काफ़ी इजी हो जाएगा। 1 प्लस 1 माइनस एक्स, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ गया dx। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 0 से 1 tan इनवर्स, ये 1 माइनस 2x आ गया, 2 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx आ गया। अब इसके बाद आपने करना ये है कि ऊपर थोड़ा सा ना ऑर्डर को चेंज करना है। माइनस 2x पहले लिख लें, प्लस 1 बाद में लिख लें। 2 में से 1 माइनस करें, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया। अब माइनस कॉमन ले लें आउटसाइड, तो ये आ जाएगा माइनस 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx आ गया। अब अगर इक्वेशन 1 को आप देखें तो ये अगेन i बन चुका है, तो इसे अगेन i से रिप्लेस कर देंगे तो i माइनस i आ गया। इसको इस डायरेक्शन में लें तो i प्लस i इज़ इक्वल टू 0, तो 2i इज़ इक्वल टू 0, तो i इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। अब इस प्रॉब्लम को भी देखते हैं कि ये कैसे होगा। ये इंटीग्रल भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ 10
पाई बाई टू माइनस एक्स, राइट। तो ये आपके पास पाई बाई टू, अच्छा टेन पाई बाई, ये पाई बाई टू माइनस एक्स है ना, तो ये फार्मूला आप देखिएगा पाई बाई टू पे फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पाई बाई टू माइनस थीटा, ये कॉट थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। टेन कॉट में, साइन कॉस में, सीकेंड को सीकेंड में, ये फंक्शन पाई बाई टू पे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यह आ जाएगा कॉट एक्स आ जाएगा डी एक्स, राइट। अब कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10, कॉट को लिखेंगे 1/10, इट इज 1/10x dx। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, 0 से पाई बाई टू ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ 10x इंटू डी एक्स। ln ऑफ 1 0 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपके पास माइनस 10x माइनस ln ऑफ 10x dx, माइनस को बाहर निकालें तो ये अब अगेन चेक करें, ये i बन चुका है आपके पास, राइट, दिस इज i। तो अब इसमें आपने इसको i से रिप्लेस कर देना है, माइनस i यूजिंग 1, तो i प्लस i इज इक्वल टू 0, 2i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0, आंसर आ जाएगा जी। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जीरो से देखें लिमिट पाई बाई टू तक है, तो ये सेकंड वाला जो आपके पास थ्योरम है ये हम अप्लाई करेंगे 0 से a, तो f ऑफ a माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट में से x को माइनस कर देंगे, तो दिस इज चेंज ऑफ ओरिजिन। तो अब क्या करेंगे, 0 से पाई बाई टू साइन 2 पाई बाई टू माइनस एक्स, ये देखें x था तो अपर लिमिट में से माइनस एक्स करके लिखा, एंड ln ऑफ 10 पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो 0 से पाई बाई टू साइन पाई माइनस 2x आ जाएगा। 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, x के साथ भी, 2 ऊपर नीचे कट जाएगा और ये 2x आ जाएगा। और ये 10 पाई बाई टू माइनस एक्स है, तो ये ln ऑफ पाई बाई टू पे फंक्शन चेंज हो जाता है, तो ये कॉट एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, राइट। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, 10 पाई बाई टू माइनस थीटा, 10 पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और अगर कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा होगा तो वो 10 थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये पाई, इसका भी फार्मूला हमने याद करना है, दैट इज व्हाट, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये आप याद कर लें, याद नहीं भी है तो आप फार्मूला ओपन कर दें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा वाला, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज साइन थीटा। तो अब इसको क्या लिखेंगे, 0 से पाई बाई टू साइन 2x और ln ऑफ 1/10 x इंटू डी एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें तो 0 से पाई बाई टू साइन 2x ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ 10x इंटू डी एक्स। लॉग 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यह आ गया साइन 2x लॉग 1 0 माइनस ln ऑफ 2x dx, राइट। माइनस को इधर आके मल्टीप्लाई कर दे, माइनस को बाहर निकाल लें, 0 से पाई बाई टू साइन 2x ln ऑफ 10x dx, यह आ गया माइनस आई, दिस इज व्हाट, माइनस आई। तो अब आई को इस साइड पे लें तो आई प्लस आई इज इक्वल टू 0, तो 2i इज इक्वल टू 0, तो i विल बी इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इस पे भी देखें, 0 से लिमिट है, 0 से जिन क्वेश्चन में भी लिमिट आ रही है आप उनमें ये सेकंड वाला थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी हम यही थ्योरम यूज करेंगे। दिया गया 0 से पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, राइट, इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब आप ये जैसे 10 पाई बाई टू पे ना, पाई बाई टू पे फंक्शन चेंज होता है, तो ये साइन पाई बाई टू माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के, और कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा किसके इक्वल होगा,
इट इज साइन थीटा, राइट। तो ये अब आपने क्या करनी है, फार्मूलेशन अप्लाई करनी है यहाँ पे, साइन कॉस बन जाएगा और कॉस साइन बन जाएगा, राइट। ये आ गया। लाइकवाइज डिनोमिनेटर में भी कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इनको ऑर्डर रीसेट करें, माइनस साइन एक्स पहले लिख लें प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। माइनस कॉमन ले लें, 0 से पाई बाय 2 ये लिमिट है, 0 से पाई बाय 2, इसको 1 का नाम दे दें। और अब आपने क्या करना है, यहाँ से माइनस को कॉमन लेना है, तो यू विल सी के आपके पास जो प्रीवियस इंटीग्रल था वही बन चुका होगा। तो 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, राइट। तो अब ये आई बन चुका है अगेन, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस आई, ये प्लस आई है यूजिंग 1, तो आई को इस साइड पे लें, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू 0, 2i इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू व्हाट, 0। अच्छा जी, अब ये देखें, इसमें भी 0 से पाई बाई 0 से लिमिट है, इसमें भी सेम केस हम अप्लाई करेंगे, 0 से पाई बाई 2 स्क्वायर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में, तो यह आ गया स्क्वायर रूट कॉस एक्स, ये फंक्शन चेंज हो जाएगा इस पर, और यहाँ पे भी कॉस साइन में प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल, इसमें और कुछ भी नहीं है, जस्ट यहाँ पे ना थोड़ा सा आपने देखा है कि वेरिएशन है कि स्क्वायर रूट है, बाकी साइन कॉस भी वही है, लिमिट भी वही है। तो सो वी विल मूव एज लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो आपके पास ये 0 से पाई बाई 2 आ गया, अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपके पास वो फॉर्म डेवलप नहीं हुई, देखें ये साइन है, इट इज़ व्हाट, कॉस। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ना ऐड कर देंगे, राइट। दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, तो एडिशन से वी विल गेट सम सिंप्लीफाइड फॉर्म कि जिसको इजीली हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो 1 प्लस 2 इंप्लाइज 1 और 2 को ऐड करें तो यह आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, साइन एक्स अवर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन एक्स प्लस के रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको एक ही इंटीग्रल में लिख दें, राइट। और देखें एलसीएम भी ले लेते हैं, इंटीग्रल को बाहर ले जाते हैं, इंटीग्रल को हम बाहर ले गए, बाकी ये चीज़ बची, इसमें क्या किया, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम जब लेंगे तो ये आप देखें कि एलसीएम इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स, और न्यूमिनेटर भी सेम टू सेम, साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो ये कटिंग होके 1 आ जाएगा। तो 0 से पाई बाई 2 1 डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रल x 0 से पाई बाई 2, तो ये अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, पाई बाई 2 माइनस 0, तो इट इज़ व्हाट, पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2i। तो i को आके डिवाइड कर दें दूसरी 2 को सारी डिवाइड कर दें दूसरी साइड पे आके, तो ये पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है ये, 0 से पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, साइन में, कॉस आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गई 1, और इसके बाद ये इक्वेशन 2 आ गई। इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 2i लेफ्ट साइड पे आ गया, 0 से पाई बाई 2 तक इंटीग्रल को एक ही दफ़ा लिखना है, तो एलसीएम लेना है आपने। मैं इसको एक दफ़ा लिख देता हूँ आपके लिए, कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स।
इसका एलसीएम लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 से π/2 cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉज एक्स dx। ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, प्लस है बीच में तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, राइट। तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 1 dx 0 से π/2, तो अपर माइनस ये x1 का इंटीग्रल आ जाएगा 0 से π/2 अपर माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0 यह आ गया π/2, तो 2i इज इक्वल टू π/2, तो i इज इक्वल टू π/4 आ जाएगा, राइट। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, ये ln ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको थोड़ा सा हम ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। tan होगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट होगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा डी थीटा। अब इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ln ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। 0 से π/2 ln ऑफ 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, 0 से π/2 ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ कॉस थीटा। अब ये नीचे साइन और कॉस आ रहा है ना, सॉरी ln ऑफ साइन थीटा, ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, नथिंग एल्स। और ये आ जाएगा डिवाइड में अगर हो तो माइनस ln ऑफ कॉस थीटा, ये माइनस ही आएगा, राइट। इट इज़ डी थीटा। तो ये प्रॉपर्टी ज़रा लॉग की देखें, ये कैसे हम अप्लाई करेंगे। यू नो कि अगर आपके पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और इन पे लॉग को आप ओपन करते हैं तो ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है, और अगर डिवाइड हो रही हैं टर्म्स तो ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b आ जाएगा। अगर ऐसे हो ln ऑफ a मल्टीप्लाई b बाय c, तो आप क्या करेंगे, ऊपर जो टर्म्स आ रही हैं उनमें प्लस आ जाएगा और नीचे वाली में माइनस आ जाएगा, डिवाइड वाली में। अब इसी तरीके से अगर ये ऐसे लिखा हुआ हो a बाय b मल्टीप्लाई c, अब देखें b और c डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो जब कभी भी ऐसा होगा तो आपने क्या करना है, ln ऑफ a ln ऑफ b माइनस ln ऑफ c। अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उस केस में आपने माइनस ही यूज़ करना है। अगर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रही है फिर प्लस आएगा लॉग को जब ब्रेक करेंगे, तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर है तो उसमें माइनस आ जाएगा बीच में। अब आपने करना यह है कि ln ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ln ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 ln ऑफ 1 0 आ गया माइनस ln ऑफ साइन थीटा माइनस ln ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। तो माइनस ln ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 से π/2 माइनस 0 से π/2 ln ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, ये आ गया। अब एक फार्मूला आपने याद करना है, इसका प्रूफ भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। 0 से π/2 ln ऑफ साइन थीटा हो या ln ऑफ कॉस थीटा हो, 0 से π/2 ln ऑफ कॉस थीटा, इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए तो आपने क्या करना है, माइनस π/2 ln ऑफ 2, इसका ये फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे अप्लाई कर देंगे। तो ये 0 से π/2 ln ऑफ साइन थीटा या 0 से π/2 ln ऑफ कॉस थीटा, साइन और कॉस मेक सेम सेंस, तो ये माइनस π/2 ln ऑफ 2 इसका फार्मूला होगा। तो फर्स्ट वाले का फार्मूला भी हम लगाते हैं, माइनस ये माइनस ये ऑलरेडी आ रहा है, और जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी एक माइनस आएगा, माइनस π/2 ln ऑफ 2 माइनस π/2 ln ऑफ 2, राइट। तो दिस इज व्हाट π/2 ln ऑफ 2 प्लस π/2 ln ऑफ 2। तो π/2 ये ऐड करें आप तो ये आ जाएगा आपके पास 2π/2 ln ऑफ 2, 2 से कैंसिल हो गया तो पाई ln ऑफ 2। दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपके पास एक फार्मूला न्यू यूज़ हुआ है, इस फार्मूला को आपने याद करना है। इसका प्रूफ भी हम देखते हैं आफ्टर 2 और 3 क्वेश्चंस, इसका प्रूफ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब ये हमने प्रूव करना है लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 से π/2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है माइनस π/2 ln ऑफ 2, ये प्रूव करना है।
अब ये प्रूव करने के लिए आपने जो देखिए ये साइन की जगह कॉज भी आ जाए ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसके लिए भी आपने सेम टू सेम रिजल्ट यूज़ करने हैं। जो इसके लिए यूज़ करेंगे साइन या कॉज जो मर्जी आ जाए, इससे आपने डिस्टर्ब नहीं होना और डोंट बी कंफ्यूज। साइन आए या कॉज आए, प्रोसेस इज सेम। पहले आपने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ln ऑफ साइन π/2 माइनस थीटा डी थीटा। π/2 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा में ये आपके पास क्या आ गया, आई आ गया। अब इन दोनों को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये 1 और 2 को ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2। जब ऐड करेंगे तो i प्लस आई 2i हो जाएगा, 0 से π/2 ln ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ln ऑफ ये डायरेक्ट ही करते हैं, ln ऑफ कॉस थीटा इंटीग्रल एक ही कर देते हैं, राइट। ये आ गया डी थीटा। अब हमने यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, 0 से π/2 ln ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, राइट हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। फर्स्ट फेज से हम सेकंड फेज में एंटर हो चुके हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि कैसे इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 ln ऑफ 2 से मैं मल्टीप्लाई भी करने लगा हूं और 2 से डिवाइड भी करने लगे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन 2 थीटा के इक्वल होगा, राइट। ये आ जाएगा 0 से π/2 ln ऑफ साइन 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, दैट इज लॉग की प्रॉपर्टी क्या होगी, 0 से π/2 ln ऑफ साइन 2 थीटा माइनस ln ऑफ 2 डी थीटा, राइट हो गया। ये आपने क्या किया, प्रॉपर्टी यूज कर ली, लॉग की डिवाइड हो रहे थे तो हमने माइनस कर दिया। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, 0 से π/2 ln ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस 0 से π/2 ln ऑफ 2 डी थीटा। इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। अब साइन 2 थीटा के साथ हमने क्या करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये log 2 है, इसको बाहर निकाल लें तो ये आपके पास आ जाएगा 0 से π/2 ln ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस ln ऑफ 2 को बाहर निकाल लें तो 1 डी थीटा बचेगा, 1 का इंटीग्रल थीटा हो जाएगा 0 से π/2। तो आफ्टर दैट आपने क्या करना है, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 ln ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस ln ऑफ 2 अपर माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0, राइट। अब हम इसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे। ये आपके सामने है साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस π/2 ln ऑफ 2, ये आ गया, राइट। लेट चेक कि ये कैसे होगा। तो इसके ऊपर हम काम करते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, कंसीडर i1 इज इक्वल टू 0 से π/2 ln ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। अब 2 थीटा को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं z के इक्वल, पुट 2 थीटा इज इक्वल टू z, तो थीटा इज इक्वल टू z/2 आ जाएगा, डी थीटा डी z/2 आ जाएगा, राइट। ये आपने डेरिवेटिव ले लिया, डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया। थीटा को आपने 2 थीटा को z पुट करने के बाद अब आपने व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 है, ये लोअर लिमिट, थीटा 0 इधर 0 पुट करें तो z की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। लाइकवाइज जब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, जब थीटा को आप π/2 पुट करेंगे तो आपके पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई आ जाएगी। इधर π/2 पुट करें, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, थीटा की जगह पे π/2, 2 2 से कैंसिल तो ये पाई आ जाएगा, राइट। तो z इज इक्वल टू पाई आ गया।
तो z इज इक्वल टू पाई को लेकर अब आपने क्या करना है, फर्दर प्रोसीड करना है 0 से पाई ln ऑफ साइन z dz बाय 2, राइट। तो अब इसको आप बाहर निकाल लें, 1/2 0 से पाई ln ऑफ साइन z dz, इज इट। अब आपने एक प्रॉपर्टी यहां पे यूज करनी है, दैट इज व्हाट, कि यहां पे ना 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और 2 से डिवाइड भी कर देना है, और इसका एक थ्योरम है वो आपने अप्लाई करना है, दैट इज 0 से na f ऑफ x dx, तो ये होता है n टाइम्स 0 से a f ऑफ x dx, प्रोवाइडेड दैट कि आपके पास f ऑफ x एक इवन फंक्शन है। तो अगर ये इवन फंक्शन है तो आप ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली इवन फंक्शन होगा क्योंकि log इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर z की जगह पे माइनस z भी पुट करेंगे तो log नेगेटिव पे तो अप्लाई नहीं हो सकता, तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए मॉड अप्लाई करना पड़ेगा। तो सो दिस वन इज एन इवन फंक्शन, तो सो ये जो 2 है इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा 2/2 0 से π/2 ln ऑफ साइन z dz। वन थिंग मोर, वो ये है कि आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप चेंज कर दें तो इससे भी इंटीग्रल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। इससे भी इंटीग्रल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। तो हमने z को थीटा से रिप्लेस कर दिया, दिस इज़ व्हाट, ये आपके पास एक थ्योरम है। अगर a से b तक आपके पास कोई इंटीग्रल है f ऑफ x dx में, और x को आप x नहीं रखना चाहते बल्कि आप चाहते इसको y कर दें, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो कि आप y कर दें। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करने से डेफिनेट इंटीग्रल की इवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। अब ये I1 किसके इक्वल है इसको देखते हैं, 0 से π/2 ln ऑफ साइन 2 थीटा d थीटा इज इक्वल टू 0 से π/2 ln ऑफ साइन थीटा d थीटा, राइट। तो ये अब आपके पास आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको 3 में पुट कर देना है, पुट इन 3 में पुट करें इसे, तो यू विल गेट व्हाट, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 ln ऑफ साइन थीटा d थीटा माइनस π/2 ln ऑफ 2। और फर्दर मोर ये अगर आप इक्वेशन 1 देखें तो log ऑफ साइन थीटा d थीटा ये i के इक्वल है, तो सो इसको आप i से रिप्लेस कर दें, तो ये आ गया आपके पास माइनस π/2 ln ऑफ 2। i को आप इस साइड पे लें तो 2i में से एक i माइनस होके i रह जाएगा, तो i विल बी इक्वल टू माइनस π/2 ln ऑफ 2। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अच्छा जी, अब ये एक प्रूव करना है, इसमें देखते हैं क्या होगा। ये आ जाएगा आपके पास 0 से पाई माइनस एक्स ln ऑफ साइन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये साइन पाई माइनस एक्स सिंपली साइन एक्स के इक्वल होगा, पाई माइनस एक्स ln ऑफ साइन एक्स डी एक्स आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 0 से पाई इंटू ln ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई एक्स ln ऑफ साइन एक्स डी एक्स आ गया। तो अब इसके बाद पाई को हम आउटसाइड ले लेंगे, तो यह आ जाएगा 0 से पाई ln ऑफ साइन एक्स। ये मॉड आप लगा दें, इट इज़ क्वाइट बेटर, क्योंकि नेगेटिव का हम नहीं यहाँ पे काम कर सकते। और ये वापस आई बन चुका है, तो आई को इस साइड पे लें और यहाँ पे फिर थ्योरम 2 आपने रिजल्ट यूज़ करने हैं जो इससे पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऊपर, राइट, ln ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये आ गया। ये थ्योरम अब यूज़ करने हमने 2 रिजल्ट हमने यूज़ करने बेसिकली, 0 से na f ऑफ x dx इज इक्वल टू n टाइम 0 से a f ऑफ x dx, पहला रिजल्ट। और सेकंड रिजल्ट है आपके पास जो हमने फार्मूला अभी प्रूव किया है, 0 से π/2 ln ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस π/2 ln ऑफ 2।
तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे अप्लाई करने के लिए तो 2 को पहले शुरू में लेंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे आके, i प्लस आई 2i हो जाएगा 2 पाई 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ साइन एक्स डी एक्स आ गया। अब इसके बाद 2 2 से कट जाएगा तो i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो दिस विल बी माइनस पाई बाई 2 ln ऑफ 2, ये आ गया। पाई को पाई से काट दें तो यह आ जाएगा पाई स्केयर बाय 2 एंड मैं इसको माइनस ln ऑफ 2 लिख देता हूँ। और एक और काम यहाँ पे किया जा सकता है, यहाँ पे 0 तो होता ही है, तो 0 किसी भी जगह पे प्लस कर दें माइनस कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ln ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, राइट। ln ऑफ 1 तो 0 की जगह पे ln ऑफ 1 लिखा। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, दैट इज़ व्हाट ln ऑफ 1 बाय 2, राइट। तो यही रिज़ल्ट हमने प्रूव करना था, पाई स्केयर बाय 2 ln ऑफ 1 बाय 2। तो ये आपके पास आई आ गया। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे होगा। इसमें भी आपने चेंज ऑफ ओरिजिन वाला फार्मूला अप्लाई करना है, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो यह आ जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो अब अलग अलग डिवाइड करें, पाई ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 से पाई ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये आई आ जाएगा, राइट। तो i इज़ इक्वल टू, पाई को आउटसाइड ले लें, 0 से पाई 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये i बन चुका है। अब इस i को लेफ़्ट साइड पे ले आएं, ये i प्लस आई इज़ इक्वल टू पाई 0 से पाई 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते, जिस 10 ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफाई करके आपने ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी जो इंटीग्रेशन की टेक्निक है वो आप यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 माइनस साइन स्केयर आ जाएगा कॉस स्केयर के इक्वल, ये आ गया। और 1 ओवर कॉस किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। 1 ओवर कॉस स्केयर इट इज़ व्हाट, 0 से पाई सीकेंड स्केयर एक्स और साइन ओवर, ये कॉस को ब्रेक कर दें, कॉस इंटू कॉस कर दें, एक साइन ओवर कॉस 10 हो जाएगा, एक और कॉस नीचे बचेगा, ये सीकेंड एक्स हो जाएगा, राइट। तो ये डी एक्स आ गया। पाई 0 से पाई सीकेंड स्केयर एक्स माइनस सीकेंड एक्स इंटू 10x और ये आ गया dx। अब आप इसको क्या करें, अलग अलग इंटीग्रेट करें। 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 से पाई सीकेंड स्केयर एक्स इंटू डी एक्स माइनस पाई 0 से पाई सीकेंड एक्स इंटू 10x dx। अब सीकेंड स्केयर का इंटीग्रल क्या होता है, 10x होगा, इट इज़ 10x 0 से पाई एंड माइनस पाई सीकेंड एक्स का इंटीग्रल होगा सीकेंड एक्स ही होगा जस्ट 0 से पाई तक। अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 10 पाई माइनस 10 0 माइनस पाई सीकेंड पाई माइनस सीकेंड 0, राइट। तो वी विल गेट व्हाट, पाई 10 पाई भी 0 होता है, 10 0 भी 0 होगा, माइनस पाई सीकेंड पाई -1 और कॉस सीकेंड 0 1 हो जाएगा। तो -1 2 हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई इंटू -2
तो ये 2i इज इक्वल टू 2 पाई आ गया, 2 से कट के तो ये i इज इक्वल टू पाई आ गया, राइट। अब एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता आपने देखना है, उसमें लिटिल एफर्ट करने के बाद यू विल सी कि यही क्वेश्चन बन चुका होगा। यह है 0 से पाई x साइन x इनटू अवर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x। इसमें आप देखें ऊपर भी साइन आ रहा है, नीचे भी साइन आ रहा है, तो इसमें हम लिटिल बिट सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, आपके पास 0 से पाई x, यहाँ पे शक्लें मिलानी है, 1 प्लस 1 प्लस भी कर दें और 1 माइनस भी कर दें। 1 आपने क्या कर दिया, प्लस भी कर दिया और 1 माइनस भी कर दिया। 1 प्लस भी करें 1 माइनस भी करें, तो व्हाट वी गेट, जब 1 प्लस करेंगे 1 माइनस करेंगे और उसके बाद आपने डिनोमिनेटर को अलग अलग डिवाइड कर देना है, जिससे शक्ल मिल गई है उसके साथ अलग डिवाइड करना है और बाकी के साथ अलग डिवाइड करना है। तो यह आ जाएगा x इंटू 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स इंटू वट डी एक्स। ये साइन साइन से कैंसिल हो गया, राइट। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 0 से पाई इंटू एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, इज इट, यह आ गया। अब आपने x का तो इंटीग्रल स्ट्रेट अवे आपको पता है, दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से पाई माइनस इसको अलग इंटीग्रेट करें तो आ जाएगा x ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको हम I1 कंसीडर कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 अपर माइनस लोअर लिमिट। x की जगह पे एक दफ़ा पाई पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर बाय 2 और एक दफ़ा 0 पुट करेंगे तो 0 ओवर समथिंग 0 होगा, और इसको हम I1 कंसीडर कर लेते हैं, से कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये I इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 2 आ गया माइनस I1 आ गया, इसको आप 1 का नाम दे दें। अब इसके बाद ये देखें, यहाँ पे आ जाएं आप, तो ये सेम क्वेश्चन है 17 वाला। I1 इसको करते जाएंगे, I1 I की जगह पे I1 लिख के ना, ये आगे सारा प्रोसेस आपने करना है, यहाँ तक आप आ जाएंगे। I1 ये कंप्यूटेशन सारी की सारी करके, तो ये देखें एक क्वेश्चन 2 टाइम्स हो रहा है, तो ये I1 आ गया, बल्कि ये ऊपर तक I1 की वैल्यू आ गई पाई। अब I1 की वैल्यू ना ये आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, पुट इन 1, इसको 1 में पुट करेंगे तो ये 1 ये है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे वो ये, दिस इज द लास्ट स्टेप, पाई बाय 2 माइनस पाई, तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अकोमोडेट हो गए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है ln ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा हमने पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव लें, डी एक्स इज इक्वल टू टेन का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपने लिमिट को चेंज करना है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये 0 तो x को 0 पुट करें, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 1 पुट करें, x इज इक्वल टू 1, तो जब x को 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1, तो tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 के इक्वल होगा, थीटा पाई बाय 4 आ जाएगा, राइट। तो अब आप ये चेंजेस लेकर आए इसमें, 0 से पाई बाय 4 ln ऑफ 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। x की जगह पे आपने टेन थीटा पुट करना है, dx आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ 1 प्लस टेन थीटा ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास ये आ गया, ये सॉरी पाई बाय 4 है, तो 0 से पाई बाय 4 ln ऑफ 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। इसको आप 1 का नाम दे के ना, अब ओरिजिन वाला चेंज ऑफ ओरिजिन वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर दें, तो यह आ जाएगा 0 से पाई बाय 4 ln ऑफ 1 प्लस टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा डी थीटा। अब टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा का फार्मूला ओपन करना है, बस फार्मूला ओपन करेंगे तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। तो टेन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा
और 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, ये आ गया आपके पास, राइट। तो अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 ln ऑफ 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन पाई बाई 4 टेन थीटा, राइट। ये आपने फार्मूला ओपन कर दिया, टेन पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 से पाई बाई 4 ln ऑफ 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस 1 टेन थीटा डी थीटा आ गया। अब इसका एलसीएम लें, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो व्हाट वी गेट, 0 से पाई बाई 4 ln ऑफ 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा। टेन थीटा से कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 से पाई बाई 4 ln ऑफ 2 over 1 प्लस टेन थीटा, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, दैट इज व्हाट, ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है, 0 से पाई बाय 4 ln ऑफ 2 माइनस ln ऑफ 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, राइट। तो अब आपने ये तो अलग अलग जब इंटीग्रेट करेंगे तो log 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। 0 से पाई बाय 4 डी थीटा माइनस 0 से पाई बाय 4 ln ऑफ 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, ये आ गया। अब 1 का इंटीग्रल कितना होगा, थीटा होगा, तो ln ऑफ 2 थीटा 0 से पाई बाय 4 माइनस आई आ जाएगा यूजिंग 1। तो ये अब आपके पास आ गया i प्लस आई इज इक्वल टू ln ऑफ 2 अपर माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 4 माइनस 0, तो ये i प्लस आई 2i हो जाएगा। ln ऑफ 2 पाई बाय 4, तो 2 आके डिवाइड होगा, तो इट इज पाई इंटू लॉग 2 बाय 8, तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन वाला, दैट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, राइट, इनटू डी एक्स। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब आप ये काम करें, इस पे 0 से लिमिट होनी चाहिए, तो ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। साइन स्केयर पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा जी, साइन स्केयर पाई बाय 2 कितना होगा, कॉस स्केयर पाई बाय 2। पाई बाय 2 पे फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कॉस स्केयर एक्स और कॉस एक्स प्लस कॉस साइन बन जाएगा, साइन कॉस बन जाएगा, राइट। अब इसको हम वापस प्लस है बीच में, तो रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, राइट। इसको हम किसका नाम, अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2। तो ऐड जब करेंगे i प्लस आई 2i हो जाएगा, और राइट साइड में 0 से पाई बाय 2 साइन स्केयर एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा जी, अब ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और ऊपर आ जाएगा साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स। साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 के इक्वल हो जाएगा। तो देखें, ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन टूल्स हैं जिनसे हम जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन होती है उसको सिंप्लीफाई करके या तो इंटीग्रेशन के फार्मूले तक लेकर जाते हैं या फिर किसी ऐसे फॉर्म तक लेकर जाते हैं कि जिसका आप स्ट्रेट अवे क्या कर सकें, फार्मूला अप्लाई कर सकें, राइट। ये आ गया।
अब इसमें हम 1/√2 से डिवाइड करने लगे हैं ऊपर नीचे। इससे क्या बेनिफिट होगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा लाइक दिस। ये देखें sin x प्लस 1/√2 cos x इज इट। अब इस पे थोड़ा सा मजीद अगर काम करें तो ये हो जाएगा 0 से π/2, 1/√2 को बाहर निकाल लेते हैं, dx अवर cos π/4 sin x प्लस sin π/4 cos x, राइट। ये अब sin अल्फा प्लस cos बीटा वाला फार्मूला बन चुका है। तो अब sin अल्फा प्लस cos बीटा वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1/√2 dx, ये 0 से π/2, तो दिस इज sin x प्लस π/4, ये आ गया। अब 1/sin को सीकेंड के इक्वल होगा 1/√2 0 से π/2 को सीकेंड x प्लस π/4 इंटू डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ना आपने पहले प्लान सेट करना पड़ता है कि आपने कहाँ तक जाना है। तो ये देखिए ये फार्मूला इसका हमें आता है, तो हमने माइंड में ये बिठा लिया था कि इसको सिंप्लीफाई करके किसी ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे जिसका हमें स्ट्रेट अवे फार्मूला आता होगा, जिसको फार्मूला अप्लाई करके हम इजीली क्या कर सकें, इंटीग्रेट कर सकें। यह आ गया 1/√2 और कोसिकेंट का फार्मूला क्या होता है, कोसिकेंट का इंटीग्रल आपके पास है ln ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x, राइट। दिस इज द फार्मूला कोसिकेंट x dx, तो ये होगा ln ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x, राइट। तो ये फार्मूला भी यहाँ पे यूज करेंगे। ये आ जाएगा 1/√2 ln ऑफ कोसिकेंट x प्लस π/4 माइनस कॉट x प्लस π/4 और लिमिट है 0 से π/2 तक। ये 0 से π/2 तक लिमिट। अब अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट यू विल सी के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/√2 ln ऑफ कोसिकेंट, पहले अपर लिमिट पुट करें, π/2 प्लस π/4 माइनस कॉट π/2 प्लस π/4। ये अपर लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट की, माइनस अब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये कोसिकेंट π/4 माइनस कॉट π/4 आ जाएगा, राइट। अब आपको पता है कि π/2 पे फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कोसिकेंट सीकेंट बन जाता है, सीकेंट कोसिकेंट बन जाता है, एंड लाइकवाइज ये सारे फंक्शंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी ये फंक्शन ऐसे ही चेंज होगा तो कोसिकेंट π/2 जो है ना ये सीकेंट π/2 बन जाएगा। तो अब ये आ जाएगा ln ऑफ सीकेंट π/4 माइनस कॉट है, तो ये देखिए प्लस में अगर हो ना, प्लस में कॉट, देखें कॉट प्लस में प्लस π/2 प्लस π/4 है, तो जब π/2 को ख़त्म करेंगे तो कॉट 10 में चेंज हो जाएगा, लेकिन बाहर साइन भी चेंज होगा अगर यहाँ पे प्लस है। तो अगर तो माइनस है फिर साइन नहीं चेंज होगा, अगर π/2 प्लस है तो देन बाहर साइन भी चेंज होगा, प्लस 10 π/4 ये आ गया, राइट। और ये एज इट इज़ आ जाएगा ln ऑफ कोसिकेंट π/4 प्लस कॉट π/4। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो वी विल अप्रोच द डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये आ जाएगा ln ऑफ सीकेंट π/4 है √2 प्लस 10 π/4 1 माइनस ln ऑफ ये आ जाएगा √2 माइनस 1। ये कॉट π/4 10 π/4 का उलट होगा, तो ये आपने रेसिप्रोकेट करके वैल्यूज साइन कॉस की वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल लिए और वहाँ से ये आपने लिख लिया। तो ln ऑफ लॉग की प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो देखें ये हमने प्रॉपर्टी लगाई है m/n, ln ऑफ m/n, ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n आ जाएगा, राइट। तो ये अब आपके पास अभी तक हम डिजायर्ड प्रूफ तक नहीं पहुंचे। वैसे ये आंसर तो आ गए यहाँ पे, लेकिन जो डिमांड है वो ये है 1/√2 ln ऑफ √2 प्लस 1, ये हमने प्रूव करना है, राइट। तो ये प्रूव करने के लिए अब इस ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, राइट, क्योंकि यही बनाना है। ये देखें अंडर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दें, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दें तो √2 प्लस 1 ओवर √2 प्लस 1 ये आ जाएगा।
अब इसके बाद आपने क्या करना है, 1/√2 ln ऑफ, यह आ जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 - 1 a² - b² वाला फार्मूला। एंड फाइनली ये जो पावर है इसकी, ये स्टार्ट में चली जाएगी ये पावर, तो 2/√2 ln ऑफ √2 + 1, नीचे तो 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 से कैंसिल हो गया, तो i = 1/√2 ln ऑफ √2 + 1, तो ये एज रिक्वायर्ड। अच्छा, ये भी अब वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी आप चेंज ऑफ ओरिजिन यूज़ करेंगे, तो यह आ जाएगा π - x साइन ऑफ π - x और 1 + cos π - x का होल स्क्वायर, राइट। तो अब साइन π - x कितने के इक्वल होता है और cos π - x कितने के इक्वल होता है? ये साइन π - x साइन x के इक्वल ही होगा, और cos π - x जो होता है ना, ये माइनस cos x के इक्वल होगा, और स्क्वायर है तो ये आ जाएगा। अब स्क्वायर की वजह से ना ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0 से पाई × साइन x डिवाइडेड बाय 1 + cos² x, और साइन को मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ अंदर ना, ये दोनों के साथ साइन को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो अब ये आ जाएगा। इसके बाद आपने करना कुछ यूँ है, 0 से पाई × साइन x डिवाइडेड बाय 1 + cos² x माइनस x साइन x और 1 + cos² x, ये आ गया इंटू dx। 0 से पाई साइन x और 1 + cos² x dx माइनस 0 से पाई x साइन x और 1 + cos² x dx, ये i आ जाएगा, ये आ गया i। 0 से पाई साइन x और 1 + cos² x माइनस दिस इज i। अब i को लेफ्ट साइड पे लें तो ये हो जाएगा i + i, राइट। 0 से पाई साइन x और 1 + cos² x इंटू dx। यू कैन सी के cos का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब भी किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा हो, आप उसे क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। तो हम cos को क्या कर देंगे, यहाँ पे cos का डेरिवेटिव साइन आपको नजर आ रहा है, तो हम cos का डेरिवेटिव चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है तो इसे पुट कर देंगे, तो पुट cos x = t, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x इंटू dx = dt, तो साइन x dx = -dt। अब लिमिट लगाएं व्हेन x = 0, इधर 0 पुट करें, cos 0 1 आ जाएगा, तो t = 1 आ गया, और x = पाई पुट करें तो cos π - 1, तो यह आ जाएगा आपके पास t = -1, राइट। अब ये सब्स्टिट्यूशन, आपने लिमिट सब्स्टिट्यूशन देख लें कि डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव था उसको हमने पुट कर दिया, पुट करने के बाद लिमिट को भी चेंज करना होता है। देखें ये x = 0, तो ये 0 आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। जब x की जगह 0 पुट किया तो cos 0 1 के इक्वल, तो t की वैल्यू 1 आई। लाइकवाइज आपने ये x = पाई b इधर x की जगह पे पुट करना है, तो ये x = पाई, तो cos π - 1 हो जाएगा, तो t = -1 आ जाएगा। तो 2i = पाई इंटू ये 1 से -1 तक जाएगा, ठीक है, 1 से -1 तक, और साइन x dx माइनस dt और 1 + t², माइनस को बाहर निकाल दें तो -π 1 से -1 dt और 1 + t²। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इसका फार्मूला है, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, a² + x², तो ये होगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो फार्मूला यूज़ करें तो a की जगह पे तो 1 है यहाँ पे, तो ये सिंपली आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स t, और ये लिमिट्स आप देख लें 1 से -1 तक, तो अपर माइनस लोअर लिमिट यूज़ करें तो -π इंटू
टेन इनवर्स -1 माइनस टेन इनवर्स 1, यह आ गया। तो माइनस को बाहर निकाल दें, माइनस पाई टेन इनवर्स 1, ये माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, इट इज़ पाई बाई 4। तो द फाइनल आंसर विल बी 2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, ये माइनस 2 पाई बाई 4 आ जाएगा, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिटिल बिट सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करेंगे तो ये इस क्वेश्चन जैसा ही बन जाएगा। 0 से पाई x tan को आप कर दे साइन बाय कॉज x, और डिनोमिनेटर में सीकेंड होता है 1 बाय कॉज x प्लस कॉज x इंटू डी एक्स। इसके अवर में कुछ नहीं, 1 है, एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर में। 0 से पाई x साइन x अवर कॉज x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कॉज x इंटू डी एक्स। कॉज से कैंसिल हो गया, तो अब ये प्रीवियस क्वेश्चन बन चुका है। यह आ जाएगा x साइन x 1 प्लस कॉज स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो आफ्टर दैट ये देखिए, यहाँ के बाद आपने ये क्वेश्चन बन चुका है, उससे आप इधर आ जाएं और यहाँ से जब आगे प्रोसीड करेंगे तो एंड तक आपने सॉल्व करना है इसको, तो ये पाई स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन आगे वही है, जस्ट एंड पे ये आंसर वही आएगा, पाई स्क्वायर बाय 4। तो ये सेम क्वेश्चन हैं, लिटिल सिंप्लीफिकेशन के बाद ये सिमिलर हो गया। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इस पे भी चेंज ऑफ ओरिजिन वाला फार्मूला पहले अप्लाई करना है। तो देखिए इस एक्सरसाइज में मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस हैं उनमें ओरिजिन को ट्रांसलेट करने वाले ज़्यादातर फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, राइट। अब ये पाई बाई 2 पे फंक्शन चेंज हो जाता है, तो साइन कॉस बन जाएंगे और कॉस साइन बन जाएंगे। तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये आ गया। ये आई आ चुका है। अब इसके बाद आपने करना ये है कि इसको ज़रा रीअरेंज करके ना प्लस कर देना इन दोनों को। तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 2i, ये थोड़ा सा हम डायरेक्टली मूव करेंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, राइट। अब आपने एक स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करना है, उससे काफ़ी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। दैट इज के आपने कॉस स्क्वायर से ना ऊपर नीचे डिवाइड करना है। 0 से पाई बाई 2 1 ओवर साइन कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं हम, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। तो यू विल सी 1 ओवर कॉस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर के। ये आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस ये एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर एक्स टेन बन जाएगा। तो ये आ गया। अब सीकेंड स्क्वायर को भी आप किस में चेंज कर दें, टेन में चेंज कर दें, राइट। तो सीकेंड स्क्वायर को 10 में चेंज करें, 0 से पाई, तो ये आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे एक रूल हम अप्लाई करेंगे, दैट इज व्हाट के आप 2 से ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें अपर लिमिट को, 2 पाई बाय 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10x, राइट हो गया। अब इसमें हमने करना यह है कि 2 जो है ना, ये एक थ्योरम हमने पढ़ा था, 0 से n a f ऑफ x dx, इसको हम क्या कर सकते हैं, n को बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 से a f ऑफ x dx। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाई जो है ना वो 10 का पीरियड है, तो 10 का पीरियड हमारे लिए डिस्टेंस 0 b वहीं पे है, पाई भी वहीं पे है, तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा का सारा बीच वाला एरिया एक्सक्लूड कर देगा, तो ये आंसर 0 आ जाएगा आपके लिए। तो उससे बचने के लिए हम ये इसको स्प्लिट कर देते हैं 2 हाफ्स में,
एक हाफ का करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे हाफ का भी आ जाएगा। ये आ गया tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x प्लस 1, राइट। तो ये अगर किसी फंक्शन का पीरियड अपर लिमिट में आपको नजर आ रहा हो और नीचे वो पीरियड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से नीचे वाली वैल्यू बन जाए, तो एट दैट मोमेंट आपने इस तरह स्प्लिट कर लेना है, ठीक है, लिमिट को, सो दैट कि आप जो है ना जीरो आंसर ना आ जाए। अच्छा, अब tan का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो पुट tan x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव लें इसका सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, 0 पुट करें तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एंड व्हेन x इज इक्वल टू π/2 तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा, राइट। तो ये अब आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस के साथ सब्स्टिट्यूशंस करनी है। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 2 से काट दें आर पार, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो i इज इक्वल टू ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। अब t की वैल्यू एक 0 है, एक इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी, तो दिस इज dt t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। तो अब t का जो यहां पे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे, जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में आ जाए इस तरह के ऊपर इसका टी स्क्वायर का t ना हो, देखें टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है ना, तो इसका जो डेरिवेटिव का पार्ट है 2t, अगर t होता फिर हम डेरिवेटिव कंप्लीट करते। अब यहां पे टी स्क्वायर है, तो सो अब हम यहां पे क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करेंगे। जब भी इस तरह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए, ये देखें टी स्क्वायर प्लस टी, ये टी में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जिस वेरिएबल में भी अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए, अगर वो वेरिएबल न्यूमरेटर में मौजूद नहीं है 1 पावर के साथ, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन वाली फॉर्म नहीं बन रही विद 1 पावर ऑफ टी, यहाँ पे अगर टी आ रहा होता तो हम डेरिवेटिव कंप्लीट करते। अब ये टी नहीं आ रहा, तो सो व्हाट वी डू, हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो टी के साथ 1 है, 1 का हाफ करें 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यह आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, प्लस 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर आ गया। तो अब यह आ जाएगा आपके पास 0 से इन्फिनिटी dt ओवर t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यह आ जाएगा 3/4, राइट। तो अब ये इसको कैसे करेंगे, 0 से इन्फिनिटी dt ओवर t प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें अगर आप नोट करें तो ये फार्मूला यूज हो रहा है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज किया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x ओवर a। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1/a की जगह पे ये आ जाएगा tan इनवर्स t प्लस 1/2 ओवर √3/2। तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 2/√3, और यहाँ पे अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें तो यह आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स t की जगह पे 0 पुट करें, 1/2 √3/2 यह आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/√3 tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 आ जाएगा। ये 2 से कट के tan इनवर्स 1/√3, दिस इज π/6। तो π/6 को अगर आप सॉल्व करें तो 2/√3 यह आ जाएगा π/3, राइट। ये π/2 में से π/6 माइनस करें तो π/3 आ जाएगा। तो अब ये आंसर आपके पास आ गया 2π/3 तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, ये थोड़ा मिस्टेकनली हमने ले लिया, π/2 है ना ये π/2, लेकिन यहाँ पे अचानक आके पाई बन गया, तो सो हम इसको π/2 ही लेकर चलेंगे, π/2, तो इसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। ये π/2 ही आएगा। अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये 2i एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसके बाद ना यहाँ पे एक 2i आएगा, राइट। ये 2i चलता रहेगा अप टू द एंड, तो ये आ जाएगा आपके पास 2i, 2 से कैंसिल होके i इज इक्वल टू π/3 आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप नोटिस करें तो 0 से 2π कॉस का पीरियड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या कर देंगे, 2 हाफ्स में डिवाइड कर देंगे। तो बल्कि एक और काम करते हैं, ये 2 को ना इधर शुरू में आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से π dx ओवर 5 प्लस 3 cos x, ये आ गया।
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मैजिक सब्स्टिट्यूशन लगानी है। ये आपने 4.6 एक्सरसाइज में कंडीशन पढ़ी थी कि जब कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में ये फॉर्म आए a प्लस बी कॉज एक्स या साइन एक्स या a कॉज एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स, यहाँ पे प्लस माइनस जो मर्जी आ जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। a प्लस बी या माइनस बी कॉज या साइन, या इधर भी साइन इधर कॉज, इस तरह की फॉर्म जब भी कोई आएगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, मैजिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम मैजिक सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ कर रहे हैं। तो कॉज एक्स की वैल्यू जो होगी 1 माइनस जेड स्केयर ओवर 1 प्लस जेड स्केयर होगी, और डी एक्स की वैल्यू होगी 2dz ओवर 1 प्लस जी स्केयर। तो ये आपने सब्स्टिट्यूशन याद रखनी है फॉर द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। अगर ऐसी फॉर्म आपको नज़र आती है तो देन आपने ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है। व्हेन x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट करें, tan 0 0 होता है तो z की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। देन आपने क्या करना है, x की वैल्यू पाई पुट करनी है। तो यहाँ पे पाई पुट करें तो tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। अब इन सब्स्टिट्यूशंस को उठाकर स्ट्रेट अवे आपने इस इक्वेशन 1 में यूज़ कर देना है, और वी विल सी के प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 0 से इन्फिनिटी 2dz ओवर 1 प्लस जी स्केयर 5 प्लस 3 इंटू 1 माइनस जी स्केयर ओवर 1 प्लस जी स्केयर। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस आपने मैजिक सब्स्टिट्यूशन सीखनी है। इसके लिए हो सके तो एक्सरसाइज 4.6 इनडेफिनिट इंटीग्रल्स आप लाजमी मुलाहिजा फरमाएं, उससे ये होगा कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये आ गया आपके पास +3 इंटू 1 माइनस जेड स्केयर ओवर 1 प्लस जेड स्केयर। 1 प्लस जेड स्केयर 1 प्लस जेड स्केयर से कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 0 से इन्फिनिटी dz ओवर 5 प्लस 5 जी स्केयर प्लस 3 माइनस 3 जी स्केयर, राइट। तो अब 5 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, यू कैन सी कि 5 प्लस 3 आपके पास आ जाएंगे 8 और प्लस 2 जी स्केयर, इज इट। 2 अब कॉमन लेके बाहर डिवाइड कर दें, 4/2 0 से इन्फिनिटी dz ओवर 4 प्लस z का स्केयर। तो 4 आ जाएगा 2 का स्केयर प्लस z का स्केयर, यह आ जाएगा 2 0 से इन्फिनिटी dz ओवर 2 का। अब ये फार्मूला लगाएंगे वही tan वाला, 1/2 tan इनवर्स z/2 0 से इन्फिनिटी। अब आपने 2 को 2 से काट देना है और अपर माइनस लोअर लिमिट यूज़ करनी है, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा π/2 और ये tan इनवर्स 0 0। तो द आंसर इज व्हाट, i इज इक्वल टू π/2। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन है आपके पास 0 से π/4 तक लिमिट है, सीकेंड स्केयर थीटा ओवर tan x माइनस tan थीटा dx। यहाँ पे अगर आप देखें पाथ ऑफ इंटीग्रेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो द ओनली वेरिएबल इज tan x। ये सीकेंड स्केयर थीटा और tan थीटा ये कांस्टेंट है, आपने इनको एज अ कांस्टेंट ही लेकर चलना है। जस्ट tan x यहाँ पे जो इन्वॉल्व है, इसको माइंड में रखते हुए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो आपने करना ये पुट tan x इज इक्वल टू z। tan x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, डेरिवेटिव लें तो इसका आ जाएगा सीकेंड स्केयर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जी, और सीकेंड स्केयर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्केयर, राइट। सीकेंड स्केयर किसके इक्वल होगा, 1 प्लस tan x। ये स्केयर आइडेंटिटी यूज़ की तो सीकेंड स्केयर का फार्मूला लगाएं, 1 प्लस tan स्केयर आ जाएगा। tan की वैल्यू z आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 प्लस जी का स्केयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जी। तो डी एक्स इज इक्वल टू डी जी ओवर 1 प्लस जी स्केयर। अब आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को सेट करना है व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x 0 होगा तो यहाँ पे 0 पुट करें तो z इज इक्वल टू tan 0 0 आ गया। फिर व्हेन x इज इक्वल टू π/4 पुट करें तो tan π/4 कितना हो जाएगा, इट इज़ 1, ठीक है। tan π/4 कितना होगा, 1। तो ये लिमिट को भी आपने इसको यूज़ करते हुए चेंज करना है z में। तो x 0 एक दफ़ा पुट करें, z की वैल्यू 0 आएगी, tan x की वैल्यू π/4 पुट करें, z की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद ये 0 से
1 तक आ गई लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन एक्स की वैल्यू z माइनस टेन थीटा इंटू जेड स्क्वायर या 1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन के बाद ये एक्सप्रेशन आएगी। आप देखें z एक फैक्टर, ये 1 प्लस जी स्क्वायर दूसरा फैक्टर। तो जब भी इस तरह डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर्स आएंगे तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक यूज करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 का नाम दे देते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक यूज करते हैं। लेट सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय z माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू a our z माइनस थीटा z माइनस टेन थीटा प्लस बी जेड, ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक वाला रूल, बी जेड प्लस सी आवर जी स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास क्या आ गई सब्स्टिट्यूशन, आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। अब ए बी सी की वैल्यूज आपने क्या करनी है, डिटरमिन करनी है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये डिनोमिनेटर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट व्हाट, ये z माइनस टेन थीटा कटेगा तो ये बचेगा 1 प्लस जी स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इंटू जेड माइनस टेन थीटा, ये आ जाएगा। राइट, इट इज 3 इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। पहले a के नीचे क्या है, z माइनस टेन थीटा। तो आप z माइनस टेन थीटा को 0 के इक्वल पुट करें तो z इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आपके पास आ गया। अब ये सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। राइट, तो ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू ये 0 हो जाएगा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a 1 प्लस टेन सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। कैंसलेशन के बाद a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लाइकवाइज आपने क्या करना है, आप कंपेयर करना है सबसे बड़ी पावर को, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ z स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो ये आ जाएगा आपके पास z स्क्वायर के साथ a आ रहा है और bz इंटू जेड bz स्क्वायर, तो ये प्लस b आ जाएगा इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे z स्क्वायर नहीं है तो आपने क्या लिखना है, 0। देखें z स्क्वायर यहां पे 2 डिग्री है, इसके साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये bz z के साथ मल्टीप्लाई होगा z स्क्वायर आ जाएगा तो ये bz स्क्वायर आएगा तो z स्क्वायर के साथ b है तो a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस b, तो ये 1 माइनस के साथ आ गया इज इक्वल टू b, या b इज इक्वल टू -1 आ गया। अब लास्ट वैल्यू रह गई है, पुट z इज इक्वल टू 0 इन 3, z इज इक्वल टू 0 पुट करें तो सीकेंड स्क्वायर थीटा a इंटू 1 प्लस 0 प्लस c इंटू 0 माइनस टेन थीटा, यह आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, यह आ गया। अब आपने क्या करना है, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट इज व्हाट, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 माइनस सी टेन थीटा। अब 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू माइनस सी इंटू टेन थीटा आ जाएगा आपके पास। सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, इट इज व्हाट, टेन स्क्वायर थीटा और माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सी, तो एक 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, ये आपके पास क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब ये ए बी सी की वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट करनी है और आफ्टर दैट आपने क्या कर देना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो लेट्स सी, ये 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 2 इंप्लाइज सीकेंड स्क्वायर थीटा अवर z माइनस टेन थीटा इंटू जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 आवर z माइनस टेन थीटा प्लस b की वैल्यू -1 इंटू जी एंड माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 1। अब आपने इसके ऊपर इंटीग्रल भी अप्लाई करना है, 0 से 1 एंड 0 से 1 dz आ जाएगा, यहाँ पे भी dz आ जाएगा। अब इसको i कह देते हैं और 1 ओवर z माइनस टेन थीटा, ये होल पावर 1 है, z का डेरिवेटिव 1 ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने क्या करना है, लॉग अप्लाई कर देना है, ये इसका इंटीग्रल है। राइट, तो ये इंटीग्रेशन करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल से पहले आप इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को अच्छे से पढ़ लें तो देन यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ मिक्स होके आ रहा है।
तो सो आपने इससे पहले जो आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन है यानी इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं उनको आपको अच्छे से क्या करना होगा, सीखना होगा, तभी आप इस काबिल होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्वाड्रेटिक के साथ z आ रहा है, ये z में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ऊपर z मौजूद है, तो इसमें डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो यह आ जाएगा अपर माइनस लोअर लिमिट ln ऑफ 1 माइनस टेन थीटा माइनस ln ऑफ 0 माइनस टेन थीटा, यह आ गया माइनस 1/2 ln ऑफ z स्क्वायर प्लस 1, ये 0 से 1 तक आ गया माइनस, और ये टेन थीटा तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और यहाँ पे टेन इनवर्स जी वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, राइट। तो ये 0 से 1 तक अपर माइनस लोअर लिमिट आप यूज करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड। तो ये ln ऑफ 1 माइनस टेन थीटा। अच्छा, ये मॉड 10 के साथ नहीं, ये मॉड आपने लगाना नहीं भूलना, ये मॉड लगाएंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln ऑफ 1 माइनस टेन थीटा बाय टेन थीटा माइनस ln ऑफ अपर माइनस लोअर लिमिट, इधर भी यूज करें, पहले 1 पुट करें जी की जगह पे एंड देन 0 पुट करें, राइट, माइनस टेन थीटा इनटू टेन इनवर्स 1 एंड माइनस टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 0 हो जाएगा एंड टेन इनवर्स 1 π/4 हो जाएगा। तो दिस गिव्स यू रिक्वायर्ड इंटीग्रल। अच्छा जी, ये अब आपके सामने है सिंपल पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। कंसीडर 2x³ माइनस नीचे पावर 4 है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले लीनियर वाले लिख लेते हैं एंड देन क्वाड्रेटिक वाला, तो यह आ जाएगा a/x माइनस 1 प्लस b/x प्लस 1 प्लस cx प्लस d/x स्क्वायर प्लस 1, राइट। ये आ गया आपके पास, इसको 1 का नाम दे दें। अब ये डिनोमिनेटर को जाके मल्टीप्लाई करें उस साइड पे, 2x³ माइनस x, तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, प्लस वाला अब कैंसिल होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस d इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आ गई इक्वेशन 2। अब आपने करना यह है कि a के डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 1 है, तो पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो ये अब आ जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 1, a इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, बाकी 0 हो जाएंगे, तो ये 2 माइनस 1 1, तो ये आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू a। इसके बाद आपने क्या करना है, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू a0, b की वैल्यू अब आएगी आपके पास माइनस 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 प्लस ये 0 हो गया, तो ये माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू b इंटू माइनस, अच्छा जी, ये आ गया आपके पास माइनस 2 इंटू 2, तो माइनस 1/4, ये b की वैल्यू आ गई। लाइकवाइज अब आपने क्या करना है, सबसे बड़ी पावर ढूंढनी है कि क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर x³, इसके साथ क्या आ रहा है, a आ रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर क्यूब, इसके साथ b आ रहा है। अच्छा जी, ये माइनस 1 आएगा, उधर से माइनस 4, तो 1/4 आ जाएगा। अब इसके बाद क्यूब देखें, a के साथ क्यूब आ रहा है, b के साथ क्यूब आ रहा है और c के साथ क्यूब आएगा। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x³, तो x³ इधर 2 आ रहा है, इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब a और b की वैल्यूज पुट करें, प्लस c, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू 3/2, ये c की वैल्यू आ गई। एंड फाइनली व्हाट वी डू, जब एक वैल्यू रह जाए और आपके लिए कंपैरिजन करना भी थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सो जस्ट एक वैल्यू जब भी रहती हो तो आप x को 0 पुट कर दिया करें और उससे इजीली x की या जो अननोन होगा उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये दिस इज क्वाइट सिंपल। तो यह आ गया b इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस d इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, राइट। तो यह आ गया 0 इज इक्वल टू a माइनस b एंड माइनस d,
राइट। ये आपके पास आ गया a माइनस बी माइनस डी। अब आपने a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 1/4 माइनस 1/4 माइनस d, तो d विल बी इक्वल टू 0। तो दिस मेक द प्रॉब्लम सिंपल। तो अब आपने क्या करना है, 2 में ये सारी वैल्यू 1 में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है और इंटीग्रेट कर देना है। आ जाएगा 2x³ माइनस x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, b की वैल्यू b 1/4 ओवर x प्लस 1, c की वैल्यू दैट इज 3/2 इंटू एक्स प्लस डी की वैल्यू 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब आपने इंटीग्रेट करना है -π/4 से +π/4 तक, इसको भी -π/4 से +π/4 तक dx, और ये भी आ जाएगा -π/4 से +π/4 तक dx, एंड दिस इज अगेन -π/4 से +π/4 तक dx आ गया। राइट, अब ये तो i बन गया। राइट साइड को एक दफा फिर लिखते हैं, π/4 इंटू डी एक्स ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1/4 माइनस π/4 इंटू π/4 डी एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 इंटू माइनस π/4 से π/4 एक्स डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये आपके पास आ जाएगा 1/4 ln ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/4 ln ऑफ x प्लस 1, और यहाँ पे डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट अप्लाई करेंगे ये -π/4 से +π/4 तक। राइट, इधर भी आ जाएगा -π/4 से +π/4 तक, एंड इसमें भी आ जाएगा आपके पास लिमिट -π/4 से +π/4 तक। तो जस्ट अपर माइनस लोअर लिमिट करेंगे, और ये आप ना लॉग के केस में मॉड के साथ लिखेंगे, तो मॉड की वजह से इन केस अगर अंदर नेगेटिव आएगा तो वो मॉड उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। राइट, तो ये मॉड के केस में आप पॉजिटिव मॉड यूज़ किया करें लॉग के केस में, सो इट मेक्स वैल्यूज़ पॉजिटिव, क्योंकि लॉग की जो डोमेन होती है ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स ही होती है। अच्छा जी, अब ये एक प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं कैसे इंटीग्रेट होगा। 0 से π/2 थीटा स्क्वायर साइन का कोसेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये आपके पास दो फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे वही रूल अप्लाई करेंगे। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। आई लेट वाला अगर रूल अप्लाई करें इसको फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को एक दफ़ा एज इट इज़, एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव। राइट, फर्स्ट फंक्शन एक दफ़ा एज इट इज़, एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव, और सेकंड का इंटीग्रल यहाँ पे भी आ जाएगा -cot थीटा, और इसके साथ भी सेकंड का इंटीग्रल आ जाएगा -cot थीटा। 0 से π/2 माइनस लगा के सेकंड एक्सप्रेशन को अगेन इंटीग्रेट कर देंगे। राइट, तो ये आ गया माइनस, इस पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपने यूज़ करनी है, π/2 थीटा स्क्वायर cot थीटा, ये आ गया 0 से π/2, माइनस को बाहर निकाल दें, 2 इंटू 0 से π/2 थीटा cot ऑफ थीटा डी थीटा। अब देखें, जब ये π/2 पुट करेंगे cot π/2 0 होता है, और जब ये 0 पुट करेंगे 0 इंटू एनीथिंग, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास 0 2 इंटू, इसको फिर फर्स्ट ले लें, इसको फिर सेकंड ले लें। अब बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन अगेन अप्लाई करें, तो फर्स्ट फंक्शन को पहले एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव। फर्स्ट को एक दफ़ा एज इट इज़ लिखते हैं, एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव, और सेकंड का इंटीग्रल यहाँ पे भी लिखेंगे log ऑफ साइन थीटा, इधर भी इंटीग्रल आएगा, और ln ऑफ साइन थीटा, इधर भी इसका इंटीग्रल आएगा डी थीटा। माइनस लगा के सेकंड वाले को अगेन इंटीग्रेट कर देना है, और फर्स्ट वाले पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो π/2 साइन π/2 1 log 1 0 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो यह आ गया 0 + 2 इंटू 0 माइनस 0, ये अगेन 0 माइनस 0 ही बनेगा, क्योंकि देखें π/2 पुट करेंगे तो log 1 0, जब 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा आपके पास। राइट, तो ये अब आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है, π/2 ln ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ये आपके पास फार्मूला है, इसको आपने याद करना है।
इट इज़ व्हाट, ये आ गया -2, ये आ जाएगा -1/2 ln ऑफ 2, सॉरी π/2 इंटू लॉग ऑफ 2। ये आपके पास क्या है, इसका रिजल्ट है -π/2 log ऑफ 2। लॉग ऑफ साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, ये हमने फार्मूला प्रूव भी किया है प्रीवियस क्वेश्चन में। 0 से π/2 ln ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ये किसके इक्वल होगा, -π/2 ln ऑफ 2, राइट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से कट के, तो ये पाई ln ऑफ 2 आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है, इसमें भी हम थोड़ा सा ड्रामेटिकली मूव करेंगे। तो इसमें चेक करते हैं जरा सब्स्टिट्यूशन। पुट 9 - x इज इक्वल टू 3 + y, राइट। ये देखें 9 - x को 3 + y हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। बेसिकली हम न्यूमरेटर में ये 9 - x है ना, 9 - x, अगर यहाँ पे 3 + x आ जाए तो इन दोनों को ऐड करके ऊपर नीचे कैंसलेशन हो जाएगी और ये इंटीग्रल बिल्कुल इजी हो जाएगा। हमने इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखा है। y को इधर ले, x को उधर ले जाए तो 9 - y 3 + x आ जाएगा, राइट। तो ये आपके पास आ गया। अब आपने इंटीग्रल लेना है, -dy इज इक्वल टू dx आ गया। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करें। व्हेन x इज इक्वल टू 2, इधर 2 पुट करें, 9 - 2 7 और 3 इधर आएगा, 7 - 3 4, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। लाइकवाइज अपर लिमिट पुट करें, x इज इक्वल टू 4, तो 9 - 4 5 में से 3 गया, बाकी 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब इसके बाद i इज इक्वल टू, ये x की y की वैल्यूज हमने लिखनी है 4 से 2 तक, और ln ऑफ 9 - x, 9 - x आ जाएगा ln ऑफ 3 + y डिवाइडेड बाय 9 - x, 9 - x ln ऑफ 9 - x किसकी इक्वल है, 3 + y, राइट, प्लस अंडर रूट ln ऑफ 9 - y। ये आपने सब्स्टिट्यूशंस कर दी। इट इज व्हाट, -dy, dx किसके इक्वल है, -dy के इक्वल है। इसको आप बाहर निकाल लें अब। और एक रूल यहाँ पे और अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन का फंडामेंटल थ्योरम है ये, इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रल्स का जर्नल थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उससे एक रिजल्ट आपके पास आएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। प्लस ln ऑफ 9 - y स्क्वायर रूट, और ये आ गया dy। अच्छा, एक चीज़ नोट करिएगा, जब भी डेफिनेट इंटीग्रल आपको गिवन हो, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करने से इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं आता। ये जैसे a से b f ऑफ z dz है, तो इसको हम लिख सकते हैं a से b f ऑफ x dx, या एनी अदर वेरिएबल से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो वेरिएबल की रिप्लेसमेंट से डेफिनेट इंटीग्रल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक तो हमने ये करना है कि ये लिमिट को जब इंटरचेंज करेंगे, ये भी रूल आप याद कर लें कि जब कभी भी a से b f ऑफ x dx, ये अगर आपके पास फंक्शन है, तो जब भी लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा या साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो ये लिमिट हमने चेंज किया, देखें a से b तक था, अब b से a तक हो गया। तो जब भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को अल्टर करेंगे तो एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा या नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा बाहर। अब हम यहाँ पे एक काम करने लगे हैं कि यहाँ पे जो है ना, यूँ कह लें कि लिमिट को चेंज करने लगे हैं। जब लिमिट को चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव का प्लस हो जाएगा, और साथ साथ दूसरा रूल भी अप्लाई कर दें, दैट इज 3 + x डिवाइडेड बाय ln ऑफ 3 + x प्लस अंडर रूट ln ऑफ 9 - x इंटू dx। यह आ गई इक्वेशन 2। अब आपने 1 और 2 को क्या करना है, ऐड कर देना है। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को आप ऐड करें तो i + i 2i हो जाएगा, 2 से 4 ln ऑफ 9 - x प्लस ln ऑफ 3 + x। ये ऐड करके ना हम फुल फ्लैज सारे स्टेप एलसीएम वगैरह लेके आपके पास ये चीज आ जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो यू विल सी कि अब ये इंटीग्रल ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, ये कटिंग होगी। तो अब ये आंसर आ जाएगा 2 से 4 1 dx, 1 का इंटीग्रल x, तो 2 से 4 आ गया। अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, 4 - 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू 2, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ गया। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इट इज क्वाइट लॉजिकल क्वेश्चन। इसको जरा बड़े गौर से देखिएगा कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे। 0 से π/2 sin x
ओवर कॉज एक्स, टेन का फार्मूला लगा दिया, ln ऑफ इसको स्केयर रूट और स्केयर एक साथ ले लिया साइन के ऊपर, राइट। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा करने की एक लॉजिक ये है कि 0 से पाई बाई 2 1 बाय कॉज एक्स ln ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्केयर एक्स इंटू ये साइन एक्स डी एक्स आ गया, राइट। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि कॉज का आगे डेरिवेटिव साइन बन सकता है। तो ये सारा काम करने का जो लॉजिक है वो यही है कि फंक्शन इनटू इट्स डेरिवेटिव हम क्या कर लें, फॉर्म बना लें, सो दैट कि सब्स्टिट्यूशन करके हम इजीली इसको आगे प्रोसीड कर सकें। तो ये यू कैन सी कि 1 ओवर कॉज एक्स ln ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। इसमें अब कॉज आगे साइन कॉस का डेरिवेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है, तो सो हम क्या करेंगे, कॉस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुट कॉज एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव लें माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, डी टी माइनस को दूसरी जानिब ले जाएं, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, राइट। तो अब आपने करना यह है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, x को जब 0 पुट करेंगे cos 0 1, तो t इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 करेंगे तो cos पाई बाई 2 0 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आपने करना यूं है कि i इज इक्वल टू 1 से 0 1 ओवर कॉज आ गया t अंडर रूट ln ऑफ 1 माइनस टी स्केयर और माइनस डी टी, ये आ गई सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन के बाद जो फॉर्म आपके पास बनेगी दैट इज i इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ले जाएं, 1 से 0 1 बाई टी ln ऑफ 1 माइनस टी स्केयर की पावर 1 बाई 2 डी टी। अब पावर लॉग में स्टार्ट में आ जाती है, तो पावर को हम शुरू में लेंगे और साथ ही साथ में एक और काम भी करें जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। अगर ये फॉर्म आपके पास आती है माइनस के साथ, तो आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर दे, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, f ऑफ x dx। ये रूल भी याद रखना है आपने। तो अब ये आ जाएगा 0 से 1 1 बाई टी ln ऑफ 1 माइनस टी स्केयर, और ये जो पावर है इसकी, इसको स्टार्ट में ले जाते हैं, राइट। अब आपने लॉग की जो मैक्लॉरेन सीरीज है उसको अप्लाई करना है, 1 माइनस जेड, ये होता है आपके पास माइनस जी स्केयर बाई 2 माइनस जी क्यूब बाई 3 माइनस जी की 4 बाई 4 अप टू सो ऑन। ये आपके पास लॉग की एक्सपेंशन है। यहां पे जी की जगह पे टी स्केयर आ रहा है, तो पुट z इज इक्वल टू टी स्केयर करेंगे, तो ln ऑफ 1 माइनस टी स्केयर, मैं z जहां पे आ रहा है उसको टी स्केयर से रिप्लेस कर रहा हूं, टी स्केयर माइनस टी की 4 हो जाएगा, 2 2 4, पावर से मल्टीप्लाई होगी, टी की 6 ओवर 3, यह आ गया माइनस टी की 8 बाई 4 अप टू सो ऑन। तो ये इसकी एक्सपेंशन है। हम स्ट्रेट अवे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई 2, 0 से 1 1 बाई टी, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, माइनस टी स्केयर माइनस टी की 4 बाई 2 माइनस टी की 6 बाय 3 माइनस टी की 8 बाय 4 माइनस सो ऑन, ये आपके पास आ गया इनटू डी टी। अब टी को कॉमन लेके, बाहर एक टी है उसे काट दें, माइनस भी बाहर कॉमन ले लें, तो अब टी कॉमन लेके जब कटिंग करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा टी माइनस टी क्यूब बाय 2 माइनस टी की 5 बाय 3 माइनस टी की 7 बाय 4 अप टू सो ऑन, माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है तो ये प्लस के साथ लिखेंगे अप टू सो ऑन, तो ये आपके पास आ गया डी टी, राइट। अब आप इसका इंटीग्रल ले लें स्ट्रेट अवे, तो यह आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 टी स्केयर बाय 2 प्लस टी की 4 बाय 8 प्लस टी की 6 बाय 3 6 18 प्लस टी की 8 बाय 4 7 28 अप टू सो ऑन, राइट। सॉरी 4 8 32 ही आएगा, 0 से 1। अब आपने करना यह है अपर माइनस लोअर लिमिट करनी है, तो अपर माइनस लोअर लिमिट कैसे अप्लाई होगी, ये 1 बाई 2
1/8, 1 पुट करना है टी की जगह पे, 1/18 प्लस 1/32 अप टू सो ऑन, और माइनस 0 पुट करेंगे तो सारा कुछ 0 कर देगा। ये आपके पास आ गया। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर नहीं है 16 आएगा, 1/16 और 1/36, 1/64 अप टू सो ऑन, ये आ गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, 1/2 कॉमन ले लेना है तो ये बाहर 1/4 हो जाएगा, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/16 अप टू सो ऑन। तो यू कैन सी कि ये एक फार्मूला बन जाएगा, दैट इज व्हाट I इज इक्वल टू -1/4, और ये फॉर्म अगर आप देखें तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2। अच्छा, ये अब आपके पास एक सीरीज है 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। आपने करना ये है कि इसका ना ये रिजल्ट है पाई स्क्वायर बाय 6, ये आपने यूज कर लेना है। तो इट विल बी माइनस पाई स्क्वायर बाय 24। तो दिस इज व्हाट, ये आपके पास इंटीग्रल आ गया। अब हम इसी इंटीग्रल के साथ थोड़ी बहुत चेंज करेंगे तो एक और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर है आपके पास बुक में कैलकुलस बाय SM यूसुफ, 22 नंबर क्वेश्चन है, राइट। तो ये आपने लिटिल बिट चेंजेस के साथ वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। यहाँ पे 10 की जगह पे साइन है तो इट इज साइन, ये अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन का डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन भी होगी, 1/t² को हम आउट कर देंगे, राइट। यहाँ पे भी 1/t² आउट हो जाएगा, 1/t बाहर निकल गया, राइट। तो अब ये आपके पास फॉर्म बची है 0 से 1 1/2 ln ऑफ 1 माइनस t²। तो अब आपने 1 माइनस t² की स्ट्रेट अवे यहाँ पे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो 0 से 1, अब आप इसका माइनस कॉमन ले लेंगे और आपके पास जो फॉर्म आएगी आ जाएगी t², t4, t6, t8, राइट। दिस इज, अब t हमने कॉमन नहीं लेना। अब इसके बाद आपने करना कुछ यूँ है कि इसको इंटीग्रेट कर देना। तो ये सेम टू सेम है क्वेश्चन दोनों, तो इनको एक साथ रख के करिएगा तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन आएगी। इसको चेक कर लेते हैं कि क्या वेरिएशन है और इसको हमने कैसे ट्रीट करना है। यहाँ पे कौन सी सीरीज बनेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उस सीरीज को हमने कैसे ट्रीट करना है ये चीज़ हम देख लेते हैं। -1/2 t³/3 प्लस t की 5/10, बल्कि इसको 2 5 ही रहने देते हैं, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा आपने इसका ख्याल रखना है कि हम इस तरीके से मूव करेंगे, t की 7/3 × 7 प्लस t की 9/4 × 9 अप टू सो ऑन। ये पावर एडिंग रूल लगा है, नथिंग एल्स। पावर में एक ऐड किया, पावर से डिवाइड किया, और ये पावर से डिवाइड ऐसे करना है कि ये आपने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। अपर माइनस लोअर लिमिट आप अप्लाई करें तो -1/2 1/3 1/2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 9 अप टू सो ऑन। माइनस अपर लिमिट आप 1 आ जाएगी, टी की जगह पे 0 पुट करेंगे तो सारी सीरीज 0 हो जाएगी। अब आपने 1/2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करना है तो उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल सी सीरीज बनेगी, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। माइनस ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1/8 मल्टीप्लाई 9 अप टू सो ऑन। अब आपने यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करना है तो लेट सी कि ये कैसे होगा। इसको लिखें 1/2 माइनस 1/3। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली फॉर्म अगेन आपको मिल जाएगी। इसी तरह 1/4 माइनस 1/5, इसका भी एलसीएम लें तो यही एक्सप्रेशन वापस आएगी। जस्ट हमने एलसीएम ब्रेक किया है, 1/6 माइनस 1/7 माइनस 1/8 माइनस 1/9 अप टू सो ऑन। ये आ गया। माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/7 अप टू सो ऑन। चलते रहने दें। अब ये 1 प्लस भी कर दें और 1 माइनस भी कर दें
तो 1 प्लस और माइनस करने के बाद ये बेसिकली ना लॉग की एक सीरीज बनेगी। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे बनेगी, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लस ऑन -1 आ गया, इसको हम सिंपली लिखेंगे ln ऑफ 2, और ये जो 1 होता है ना इसको हम log e भी लिख सकते हैं। तो ये log 2 माइनस ln ऑफ e, तो ये आपके पास आ जाएगा ln ऑफ 2/e। तो इट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये अब हम देखते हैं कि ज़रा कैसे ये सीरीज डेवलप हुई है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो लेट्स सी कि ये सीरीज़ कैसे फॉर्म हुई है। x की मैक्लॉरेन सीरीज़ लिखें। अगर ln ऑफ 1 प्लस x की मैक्लॉरेन सीरीज़ लिखी जाए तो आपके पास कुछ ये फॉर्म आती है। ln ऑफ 1 प्लस x, तो ये आ जाएगा x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x की 4/5 प्लस x की 3/3 4/4 एंड 5/5 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे x को ना 1 पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1, तो ln ऑफ 1 प्लस 1 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 अप टू सो ऑन 1। आपकी ये देखिए, अब ये सीरीज हमने डेवलप की है। बेसिकली यू कैन सी कि ये 1 प्लस और माइनस हमने इसलिए किया था कि ये सीरीज की डिमांड था। तो ये आपने 1 माइनस और प्लस किया, और ये अब आपके पास log 2 की सीरीज बन गई। अब इस सीरीज को हमने क्या किया, पैकअप करके log ऑफ 2 लिख दिया, -1 को ln ऑफ e लिख सकते हैं क्योंकि log e 1 के इक्वल होता है। तो ln ऑफ 2/e ये आपके पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। एंड एक्सरसाइज इज कंप्लीट राइट नाउ। तो जो आपने इसमें अब क्या करना है, जस्ट प्रैक्टिस करनी है, रूल्स को देखना है जो हमने बिल्कुल एट द स्टार्ट ऑफ वीडियो जो हमने चार्ट शेयर किया है, उन थ्योरम्स को आपने अच्छे से पहले समझना है, याद करना है, और आफ्टर दैट इस एक्सरसाइज में उनको अप्लाई करना है।